बैरिकेडिंग टूटते आप सभी ने देखा होगा, पहली बार बैरिकेडिंग को उठा के हटाया जा रहा है। हाथ में चप्पल लिए हुए हैं कि वो जब उधर से अपने लोहे के सामान का इस्तेमाल किए तो हम अपने चप्पल का इस्तेमाल किए। जो परिजन है वो सीधा सीधी बैरिकेडिंग को उखाड़ के फेंकते नजर आ रहे हैं। माँ को देखिए किस तरीके से रोती नजर आ रही है। यहाँ सीबीआई के घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर रोक दिया गया है। सीबीआई का विरोध कर रहे हैं, सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहा है। सरकार शर्म करो। पटना की सड़कें बिहार की बेटी के लिए न्याय मांग रही है। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। पटना के इनकम टैक्स चौराहे की सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक तरफ प्रशासन नीट छात्रा को न्याय दिलाने की मांग करने आए तमाम परिजनों को रोक कर खड़ी है, तो दूसरी तरफ जो परिजन है वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से जो परिजन है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें न्याय चाहिए। माँ भी रोती बिलखती नजर आई, पप्पू यादव भी यहाँ पहुंचे। हालांकि उसके बाद वो यहाँ से चले गए परिजनों से मिलकर, लेकिन उसके बाद जब परिजन भाजपा कार्यालय के बाहर आए और उसके बाद वो सीबीआई तक जाने की कोशिश कर रहे थे, पटना के इनकम टैक्स चौराहे तक पहुंचे थे कि तभी इनकम टैक्स पर जो बैरिकेडिंग है उसे लगाकर इन लोगों को रोक दिया गया। तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे, एक तरफ जो परिजन है वो सड़कों पर बैठ गए और दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं परिजन यहाँ रुकने के बाद, पहले आपको वो सब सुनवाते हैं। चलिए पहले उनसे ही बातचीत करते हैं। देखिए, बैरिकेडिंग टूटते आप सभी ने देखा होगा, पहली बार बैरिकेडिंग को उठा के हटाया जा रहा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की। ये इनकम टैक्स गोलंबर है और दूसरी तरफ ये पटना की नीट छात्रा का जो मामला था उसको लेकर उसके परिजन हैं जो इस वक्त इनकम टैक्स गोलंबर पर मौजूद हैं और बैरिकेडिंग को सीधा उठा के फेंकते नजर आ रहे हैं। प्रशासन और परिजनों में लगातार झड़प जो है वो जारी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, सीधी तस्वीरें। एक तरफ प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ जो परिजन है वो सीधा सीधी बैरिकेडिंग को उखाड़ के फेंकते नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग को उखाड़ के यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये लोग सीबीआई तक जाना चाहते थे, सीबीआई का घेराव करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन इन्हें रोकता नजर आ रहा है और इनकम टैक्स गोलंबर पर सीधे इनकम टैक्स गोलंबर पर लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है ताकि जो परिजन है वो आगे जा ना सके। पटना की नीट छात्रा मामला को लेकर लगातार जो परिजन है वो प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने सीबीआई का घेराव भी किया, लेकिन जब उससे काम नहीं बना तो आज आखिरकार यहाँ पर बैरिकेड करके और आखिरकार यहाँ से सीबीआई का घेराव करने जा रहे थे, जिसके बाद ये लोग जो है उन्हें इनकम टैक्स गोलंबर पर रोक दिया गया है और परिजनों और प्रशासन के बीच में झड़प होती नजर आ रही है। गुस्से में नजर आ रही है क्या? सर, हमारी बच्ची को न्याय के लिए आज हम लोग रोड पे उतरे। हमारी गात्री बहन को अभी तक न्याय मिला नहीं है, उन्हें न्याय के लिए हम रोड पे उतरे हैं, तो पुलिस प्रशासन सड़क जाम कर रही है। क्या आज हमारी बच्ची गई है, कल अगर इनकी बच्ची के साथ ऐसा होता है तो ये क्या करेंगे? जो आज हम कर रहे हैं वो ये भी करेंगे। तो बैरिकेड कर दिया गया है। हाथ में चप्पल लिए हुए हैं कि वो जब उधर से अपने लोहे के सामान का इस्तेमाल किए तो हम अपने चप्पल का इस्तेमाल किए। किस पे चप्पल चलाएंगी आप? प्रशासन पे चप्पल लाठी चला देगा, अरे टूट गया। लाठी चला देगा तो क्या? लाठी चला देंगी तो क्या करेगा? आप चप्पल चलाएंगे तो मुझे भी मारना आता है मैडम। आप भी मारिएगा। परशुराम के वंशज है, बहुत अस्त्र शस्त्र है हमारे पास, इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की। एक तरफ प्रशासन ने लोगों को रोक रखा है और प्रदर्शनकारी हैं जो परिजन हैं वो लोग सड़कों पर उतर गए हैं
चार्जशीट को लेकर आप लोग जा रहे थे, बताइए, यहीं पे बैरिकेड कर दिया गया। बड़ा तकलीफ की बात है कि सीबीआई का जो जांच का रवैया है वो बिल्कुल गलत है। वो तो उससे अच्छा वो थानेदार बिहार पुलिस से भी गया भी था, उसका जांच का रवैया है। वो उस हत्यारों को बचाना चाहती है, बलात्कारी को बचाना चाहती है। सीबीआई का जो जांच का दायरा है वो बहुत शर्मनाक और बहुत गलत है, और उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी प्रदर्शन करेंगे। सीबीआई का घेराव करने जा रहे थे आप लोग, यही जहाँ सीबीआई के घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर रोक दिया गया है। लेकिन आने वाला समय में इससे भी बृहद तरीके से हम लोग प्रदर्शन करेंगे। बड़ा प्रदर्शन करेंगे। यहीं पे रोक दिया गया, सीबीआई जा रहे थे आप लोग, यहीं पे रोक दिया गया। सीबीआई का विरोध कर रहे हैं। सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहा है, जिसके चलते अपराधी का अति हो रहा है, बेल होने जा रहा यहीं पे रोक दिया गया, अब आगे कैसे जाएंगे? है। तो यहीं पर रुकेंगे, क्या करेंगे? प्रशासन के सामने बलि नहीं ना है। प्रशासन लाठी चलाएगी तो? है? प्रशासन लाठी चलाएगी तो भाग जाएंगे। देखिए जो लोग हैं वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। माँ भी मौजूद है, रोती बिलखती नजर आ रही है। तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी जो इस वक्त इनकम टैक्स नंबर पर बैठ चुके हैं। दूसरी तरफ एक बार प्रशासन की तस्वीरें दिखा दें आपको। ऐसे प्रशासन यहाँ पे रोक रखा है, प्रशासन ने तमाम लोगों को यहाँ पर रोक रखा है। लोग भी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। माँ को देखिए किस तरीके से रोती नजर आ रही है। तमाम जो लोग हैं वो नीट छात्रा को न्याय दिलाने सड़कों पर उतर गए हैं। चार्जशीट दाखिल करने को लेकर, चार्जशीट जारी करने को लेकर तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त पटना की सड़कों पर हैं। और दूसरी तरफ प्रशासन ने इन्हें रोक दिया है। हालांकि ये बीजेपी कार्यालय तक पहुंचे थे, उसके बाद सीबीआई कार्यालय जाने वाले थे, सीबीआई का घेराव करने वाले थे। उसके बाद पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर रोक दिया गया है। काफी दिन हो गए हैं इस पूरे मामले को, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं आया है, इसीलिए इन लोगों में आक्रोश जो है वो लगातार जारी है। क्या कुछ अपडेट होगा आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट